तो अब शायरी ये थी, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये आंख के आंसू उनके आंख से निकल सकते थे, तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। प्यारे बच्चों, इस शायरी का मतलब ये था कि तुम्हें लगन मेहनत करनी है। अगर अगर कभी कभार क्या होता है, किसी क्वेश्चन करते हो आपको नहीं हो पाता, फिर भी आपको क्वेश्चन करना है और डटे रहना है। संघर्ष। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत तेज चल रही होगी। मिड टर्म एग्जाम चल रहे होंगे बहुत सारे स्कूल में, और इसी के साथ मैंने एक लाइन्स एंगल्स का पार्ट 2 आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 9 का पार्ट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन था, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, सारे इंट्रोडक्शन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज जो हम करेंगे पार्ट 2, और इसके बाद एक पार्ट 3 की वीडियो आएगी इस चैप्टर की। तो टोटल 3 पार्ट में इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर। देखो, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएगा बेटा। बस सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, तो इसलिए इससे अच्छी वीडियो तो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। तो शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप जरूर बताना, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए और इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, फ्री मटेरियल जाके। देखो, हम बेसिक क्वेश्चंस पार्ट 2 में कवर करेंगे, मतलब जो भी हम पार्ट 2 करवा रहा हूं उसमें बेसिक क्वेश्चंस होगा। अब बेसिक क्वेश्चन में कहां से क्वेश्चन लिया मैंने? एनसीईआरटी से और आरडी शर्मा से, राइट। फिर हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें एडवांस क्वेश्चन होगा, मतलब बेसिक सब एडवांस क्वेश्चन। तो एडवांस क्वेश्चन में क्या क्या बेटा पार्ट 3 में देखिए, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और पीवाईक्यू, और इसी में एक और चीज मैंने जोड़ूंगा जिसको बोलेंगे हम केस स्टडीज, राइट। तो इसलिए पार्ट 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं जल्दी डालूंगा, लेकिन पार्ट 2 को सबसे पहले हम कवर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन देखिए पहले, इन द बिलो फिगर, आपको यहां फिगर गिवन है, ठीक है। OA है एंड OB आर ऑपोजिट रे है। फर्स्ट पार्ट में बोला है, इफ अगर x 25 डिग्री हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले एक चीज बताइए मुझे, यहां पे इस पूरे एंगल का सम को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? पहले तो हमें ये बताया। हम पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसपे x जो होगा वो 25 डिग्री जो है वो आपको गिवन है, और प्यारे बच्चों आपको y की वैल्यू निकालनी है। एक चीज बताओ, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? जल्दी जल्दी बता दो भाई, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? जल्दी बताओ। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा जो एंगल है इसका सम कितना होगा? तो भाई देखो, इस पूरे एंगल का सम की बात करूं तो इस पूरे एंगल की सम की बात करूं तो 180 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? 180 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 180 डिग्री। तो भाई नाम क्या होगा इसका? इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। तो सबसे पहले इसमें एंगल कौन कौन से हैं सब? AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं LP या लीनियर पेयर। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसे लिखेंगे हम रेखिक युग्म। चलो, AOC कितने का है सर? AOC कितने का सर? 2y प्लस 5, ओके, और ये कितना है? 3x, ओके। सर यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है, कितना सर? 25, ठीक है जी। तो इस यहाँ पे आ गया आपका 75 और प्लस 5 इक्वल टू 180। 75 और 580 आ गया, 80 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 80 जाके जैसे ही माइनस होगा तो आपका आंसर 180 माइनस 80, और यहाँ आ गया 2y, ये कितना आ गया? 100, और ये आ गया 2y। इससे कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 50 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर x 25 डिग्री है तो y कितना है? 50 डिग्री। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई साहब क्या है। y अब यहाँ पे 25 डिग्री है, पहले में था x की वैल्यू गिवन थी, अब इसमें क्या है? y की वैल्यू गिवन है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। लो भाई सेकंड पार्ट, y आपको दिया हुआ 35 डिग्री गिवन है। तो अब मुझे बताना है x की वैल्यू क्या होगी। कंसेप्ट वही लगना है, दोबारा सही कंसेप्ट वही लगना है। तो भैया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं LP या लीनियर पेयर बोल दीजिए। AOC सर है 2y5, और ये है सर 3x। अब सर मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, तो y की जगह वैल्यू रख दीजिए y की जो गिवन है आपको, सिंपल लॉजिक। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है,
इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कितना आ जाएगा 35 टू 70 और 70 प्लस 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। अब यहाँ देखो 75 जगह क्या हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 105, यहाँ बचेगा 3x, x यहाँ जाएगा और 3 आ जाएगा डिवाइड में, काटेंगे तो 3 3 9 और 150, तो भाई x आ गया 35 डिग्री। तो आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन पेपर में तो भाई आता भी है, मे बी एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पल में होगा, देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन में आपका अगर मेन क्वेश्चन बात करूं तो वहां एक क्वेश्चन है 180 डिग्री करने का है, 180 डिग्री करने का। मेरा है यहाँ क्वेश्चन, क्या देखो, इन फिगर दिया हुआ रे गिवन है और आपको कॉमन पॉइंट एंड है वाई पॉइंट है, शो करना है इन चारों एंगल का सम 360। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चारों एंगल का सम 360। एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक काम, एक रे निकालता हूं, कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने, दे दिया जी नाम दे दिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक काम बताओ मुझे, इस अगर मैं बात करूं तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, हमने पहले जो कंस्ट्रक्शन करा, रचना करा, वो लिख दो कि भाई हमने जी ओ को क्या कर दिया, हमने ज्वाइंट, अरे हिंदी में चलो कोई बात नहीं, ज्वाइंट करा, कोई बात नहीं, हिंदी वाले बच्चों को लिख दिया। अब देखो इस पूरे का सम 180, तो ए ओ बी, लीनियर पेयर हमेशा दो एंगल का सम होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इस तीनों एंगल को अलग अलग लिख के लीनियर पेयर नहीं लिख सकता हूं, पहले मैं दो एंगल लूंगा इसमें, ए ओ बी, और एक नाम ले लूं बी ओ जी। अब देखो बी ओ जी कितने का, 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब मैं थोड़ा सा, अब एओबी में कोई एंगल नहीं बन रहा लेकिन बीओजी में एंगल बन रहा है सर, बीओजी में एंगल बन रहा है, बीओजी में एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है जल्दी बताओ सर, एक बन रहा जीओसी और एक बन रहा बीओसी। तो ये हो गया भाई, इसको मैंने ब्रेक कर दिया सर, एक हो गया जीओसी और एक हो गया आपका बीओसी। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मान ले हम फर्स्ट इक्वेशन, इस हिसाब से करना। अब कोई बच्चा कहेगा सर इन तीनों लिख के यहाँ लिख दिया एलपी, वो गलत है, पेयर का मतलब दो का पेयर होगा, सिंपल। ठीक है, आगे आ जाओ, सेम प्रोसेस हम यहाँ कर देते हैं। एक चीज देखो, इसका भी क्या होगा सर, 180 होगा, बिल्कुल होगा 180। तो लिख के क्या, ए ओ ई प्लस जी ओ ई 180 डिग्री सर, क्या है ये, एलपी लीनियर पेयर। अब देखो एओई में एंगल कुछ बन रहा है, एओई में कोई एंगल नहीं बन रहा, लेकिन जीओई में कितने एंगल, दो एंगल, इन दो एंगल को आप लिख दो अलग अलग, लिख दो जीओई में जीओडी प्लस डीओई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर देंगे हम, ऐड, क्या कर देंगे हम, ऐड। अब देखो हमारे पास एओबी और एओई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा, एओबी प्लस जीओसी और प्लस बीओसी प्लस, अब यहाँ आ जाओ, एओई प्लस जीओडी प्लस डीओई इक्वल टू वो 180 360 डिग्री। ठीक है सर, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा हम इसके बराबर करने की कोशिश करते हैं। एओबी सर, एओबी ये रहा, ओके, बीओसी सर, बीओसी ये रहा, ओके, डीओई सर ये रहा, ओके, ईओई मतलब ये हो रहा एक पे। अब कौन सा एंगल हमारे पास नहीं है इसमें, बीओसी भी आ गया, सीओडी नहीं है सर, सीओडी नहीं है। एक यहाँ देखो, आप सीओडी के बारे में बात करते हैं, सीओडी सर, सीओडी में दो एंगल है, सीओजी और जीओडी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करके हम लिख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, जीओसी और जीओडी, जीओसी और जीओडी को प्लस करेंगे, सीओडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीओडी। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, साइंस को। क्लियर है चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको।
फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। मतलब इसमें आपको x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है और z की वैल्यू भी निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देखी होगी तो हर क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए कहते हैं ना कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो आपका जो टॉप फ्लोर होगा वो मजबूत होगा, अगर नींव मजबूत नहीं है टॉप फ्लोर गिर जाएगा। तो इसलिए आपको अगर टॉप फ्लोर मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करिए। पहले देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या सोच रहे हैं आप। देखो y के सामने क्या है 25, जब आमने सामने चीजें होती है तो क्या बोलते हैं उसके अपोजिट, क्या बोलते हैं उसको अपोजिट। याद करो इसका मतलब सर वर्टिकल अपोजिट का कंसेप्ट यहां पर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करा भाई, y इक्वल टू 25 डिग्री, दिस इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेकिन पेपर में आपको पूरा नाम लिखना है वर्टिकल अपोजिट। आप प्रैक्टिस कर लो भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो चलो सही सर y हो गया। सर अब बात करते हैं x और z की। एक काम बताओ मुझे, इस पूरे की वैल्यू का सम कितना होगा, 180 होगा, बिल्कुल होगा सर, तो कर दीजिए z प्लस 25, z एंगल z प्लस 25 इक्वल टू 180, इसको क्या बोल देंगे LP, लीनियर पे। तो z आ गया आपका 155 आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा। चलो सर z भी आ गया 155। और देखो x की बात करूं तो x और z क्या है एक दूसरे के अपोजिट। जरा एक्सल को सेव कर देना जरा पेन ड्राइव में भी, उसमें x एंगल इक्वल टू एंगल z क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे z की वैल्यू 155 आई थी, तो सर एंगल x भी कितना आ गया आपका 155। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। तो इतनी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट जब पता नहीं होगा आपको तो दिक्कत आएगी। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सिंपल है, जो क्या करना है कि आपको गिवन है तीनों लाइन क्या है पैरेलल है, ये तीनों लाइन क्या है पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है और आपको बोला गया है कि भाई इन फिगर एल एम एन आर ए पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल पी एट एक्स एंड वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 फाइंड करना। तो देखो इसमें तीन लाइन पैरेलल है, तो बच्चे कहेंगे सर तीन लाइन पैरेलल करके कंफ्यूज हो जाओगे। भाई दो दो लाइन तो पैरेलल लेके आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि देखो आपके पास ये दिया हुआ है 120 डिग्री, अच्छा चलो ठीक है 120 डिग्री, और ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं तुझे दिखाता हूँ ऐसे कब होगा, तो ये और ये एंगल कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। और इंट्रोडक्शन में आपने देखा ही होगा ये एंगल किस एंगल बराबर होंगे, इस एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटर एंगल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। देखते हैं आराम से क्वेश्चन हो जाए। देखो सबसे पहले आप लिखो भाई, मैं अभी इन्हीं दो में बात कर रहा हूँ सिर्फ। L पैरेलल टू क्या है भाई साहब M, और O इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है भाई। L और M पैरेलल हो गए, O हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, सिंपल लॉजिक, ठीक। अब बात करते हैं कि सर जो ये Y पॉइंट है, अगर देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो Y जो हो जाएगा 120 डिग्री, Y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, इसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। अब मुझे इसकी बताओ इस पूरे का सम कितना होगा, तो 180 होगा, लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो y प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या बोल देंगे LP बोल देंगे, पेपर में फुल फॉर्म लिखिएगा। और y की वैल्यू हमने यहां से निकाली, तो एंगल 3 120 जाके माइनस हो जाएगा और सीधे सीधे ये 60 डिग्री एंगल 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ ये 60 डिग्री। अब और क्या निकालना है सर, एंगल 1 एंगल 2। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ये 3 और ये एंगल 1 कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बना के दिखाता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन में ही आपने देखा था ऐसे, एक बाहर और एक अंदर सेम साइड, एक बाहर और एक अंदर सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन या करस्पॉन्डिंग एंगल बोल दीजिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, एक बाहर और एक ये रहा, एक बाहर और एक अंदर। तो सर यहाँ से एक चीज समझ में आया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। तो बराबर का मतलब किससे होगा भाई साहब, ये सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, या इसको बोलते हैं
क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, चलो इसकी वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। अब क्या बचा हमारा, एंगल 2 बचा। अब क्या बचा हमारा भाई, एंगल 2। अब एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, एंगल 2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ये कितना है 120, अच्छा, और इस पूरे का सम कितना होता है 180, तो 60 आ गया, और 60 इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो वहां से कर लो। और नहीं तो एक तरीका और है, ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर आपको कंसेप्ट के लिए तो बहुत चीजें है भाई। मैंने कहा भाई इस दोनों का सम 180, यहाँ 60 आ गया, और 60 इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो क्या कहते हैं उसको, को इंटीरियर एंगल, तो वहां से 120 आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी अगर आपको पता है कंसेप्ट, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस आंसर आ गया चुटकियों में। तो यही है कि आपको का बेसिक बढ़िया है तो आप जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो मैं कैसे लिखूं, मैं लिखता हूं एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस हिसाब से आपका ये तीनों की वैल्यू आ गई। क्या जी, समझ में आया? चलिए अब आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देख लो इसका डायग्राम भी थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये है इजी। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तीनों लाइन पैरेलल है, और एक जी एच है सर, जी एच ये लाइन, और एक के एल लाइन ये भी पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ सकता है। वो बात देखेंगे कैसे करना है, नहीं करना है। फाइंड क्या करना है, एच के एल, एच के एल, एच के एल मतलब भाई ये पूरा आपको फाइंड करना है। इसमें कितने एंगल बन रहे हैं सर, 2 एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल को पहले निकालो और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, अब एक चीज मुझे बताओ, कुछ मिस्टेक भी है क्या? हाँ मिस्टेक तो है, यहाँ पे 25 था क्वेश्चन में, है ना, 25 था ना, बिल्कुल 25 होगा, टाइपिंग का मिस्टेक का है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले देखिए, मैंने कहा भाई आपको ये पूरा एंगल निकालना है, तो ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। एक चीज बताओ मुझे, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल एंगल काम कर सकता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखे कैसे सर, ए के एच लिखो, एंगल ए के एच इज इक्वल टू बी के, नहीं के एच डी, के एच डी, डी है ना, हाँ के एच डी, अल्टर नेट इंटीरियर एंगल। तो सर हमारे पास ए के एच आ गया 25 डिग्री। लो अब हमारे पास ये आ गया सर 25 डिग्री। अब हमारे पास बचा है सिर्फ सर ये वाला एंगल, बताइए क्या होगा। एक काम बताओ, क्या मैं इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा सर, 60 होगा, है ना, बोलो बिल्कुल होगा सर। कौन सा एंगल बोलेंगे इसे, अल्टरनेट एंगल, है ना, तो लिख दो, क्या दिक्कत परेशानी कुछ, सी एच जी लिखना पड़ेगा, सी एच जी इक्वल टू एच जी, इसका नाम दे दो कुछ, एम है कहीं, नहीं है, एच जी एम, एच जी एम, या फिर एक काम करो ना, तुम्हारा एच जी एफ ए बोल दो, लेकिन नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आपने वो डाल दिया ना, डालना पड़ेगा नाम, एच जी एम, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर यहाँ पे आपका निकल गया एच जी एम की वैल्यू आ गई कितनी डिग्री, 60 डिग्री। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर ये आपका 60 है तो ये कितना होगा बताओ? एक चीज बता सकते हो ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसफर लाइन में काम कर लो, तो भैया ये 180 डिग्री होगा। क्यों, कैसे होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से हो सकता है? नहीं, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल। सिंपल लॉजिक से कर दो, है ना। तो इस एंगल का नाम अगर देना चाहें हम, तो यहां से दे देना ना, बी, हाँ दे सकते हो, बी एम जी, बी एम जी, बी एम जी, ये आ गया 180 डिग्री। कैसे आया ये भाई साहब, को इंटीरियर एंगल।
ठीक है, मैं अगर एक काम करो तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाए। ये देखो, एच जी एम लिखना पड़ेगा, एच जी एम प्लस एंगल बी एम जी को इंटीरियर एंगल, यहीं से हमने निकाल दिया 120 BH। अब आओ, अब लास्ट पॉइंट है, ज्यादा नहीं। अब मुझे बताओ, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये 120 है तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 120, कैसे? अगर देखो ये लाइन, ये लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ठीक है, एक एंगल अंदर और एक एंगल बाहर। बस अभी पहला लाइन हमारा कौन सा लाइन है, ये और ये, थोड़ा सा इसको आगे कर दो, ये लाइन, ये लाइन, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये एफ हो गया, ये लाइन पैरेलल है। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। और क्या क्या बोलेंगे इसे, भाई सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन है या कोरस्पोंडिंग एंगल बोल दीजिए। तो देखो इस फिगर को मैंने यहां निकाल लिया, तो इसीलिए चीजों को अगर ना समझ में आए ना, तो फिगर को आप थोड़ा अलग कर सकते हो, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, इफ ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है, और एल एम, एल एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, बस हो गया काम खत्म। अब आप लिख सकते हो सर ए के एल, ए के एल और आपका बी एम जी कैसा है भाई लोग, क्रॉसपोंडिंग एंगल, बस हो गया। अब यहीं से आपका आ गया भाई ए के एल इक्वल टू 120 डिग्री, सॉरी, अब 120 डिग्री ये हो गया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें तो पूरा किसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू, अरे भैया आज एच के एल, एच के एल इस पूरी वैल्यू निकालनी थी। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमें इन दोनों एंगल का कर देना है, सम कर देना है, तो सम कर दो। एच के एल जो एंगल है इक्वल टू ए के एल, ठीक है, और ए के एच 120 डिग्री और 25 डिग्री, तो आपका एच के एल यहाँ कर देता हूँ, एंगल एच के एल 145 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ भाई, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, अब बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, इजी है, चलो बढ़िया है। जो यहाँ बैठे हुए बच्चे कह रहे हैं भाई इजी है। इन ए फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, भाई वो इजी इसलिए कोई पढ़ रहे हो हमसे भी, आप भी पढ़ो। अब इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, सर लाइन कर दिया इंटरसेक्ट ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री है, जो चीज गिवन है पहले हम उसको लिखते रहे, एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है पहले बच्चों। सर एओसी और बीओई इसका नाम ई है, इसका और इसका सम दे रखा है आपको 70, ओके। बीओडी 40 का है सर, बीओडी कितने का है सर 40 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीओडी 40 का, तो हमें बीओई बताना है और रिफ्लेक्ट सीओई, ठीक है, बीओई बताना है, बीओई बताना है इंडिविजुअली, ठीक से बताओ मुझे, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 40 होगा, किस एंगल से बोलेंगे हमसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिख दो एंगल्स एओसी, एंगल ओ ए ओ सी इक्वल टू बीओडी कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सर एओसी कितने डिग्री का आ गया, एओसी कितने डिग्री का आ गया सर 40 डिग्री का। चलो अब हमें इक्वेशन नंबर से 1 में पुट करते हैं, एओसी और बीओई बराबर कितना है प्यारे बच्चों 70 डिग्री, और एसी कितने का है 40 का है, तो बीओई कितने का हो जाएगा, वो बहुत प्यार से हम यहाँ से निकाल भाई 40 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 30 डिग्री का आ गया। चलो भैया बीओई कितने का डिग्री का आ गया 30 का डिग्री का आ गया, और एओसी कितने डिग्री का आ गया सर 40 डिग्री का आ गया। आगे देखो बीओई निकल गया,
हाँ BOE निकल गया, ये रहा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, रिफ्लेक्स COE। सर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, बाहर का एंगल। COE का रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये होगा रिफ्लेक्स COE, ये पूरा। अच्छा सर ये पूरा निकालने का मतलब कि सर थोड़ा एंगल बहुत सारे सम करना पड़ेगा, नहीं, बहुत इजी है। मान लो इस एंगल को मैंने ऐसे उठा लिया, रिफ्लेक्स का मतलब ये, अब पूरे का सम कितना होता है 360, और 360 में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, 360 में से ये वाला माइनस कर दूं तो यही निकलेगा पार्ट, तो यही कहानी करना है हमें। तो पहले अंदर की वैल्यू निकाल दो, उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो अंदर की वैल्यू सर ये कितना आएगा, तो देखो भाई मेरे भाई, इस पूरे का सम कितना होता है, इस पूरे का सम कितना होता है 180, तो AOC प्लस प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री, आए ना बोलो भाई, इस पूरे का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, AOC और BOE कितना रखा है हमें पास 70, और COE मुझे पता नहीं, ठीक, तो COE हमारे पास 70 जाके तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, ओके 110 डिग्री। अब हमारे पास ये निकल गया 110 डिग्री, ओके। अब बात करते हैं कि सर रिफ्लेक्स अगर निकालना हो, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या होता है कि बाहर का एंगल, तो उसको 360 में से अंदर का एंगल उसका माइनस कर दोगे तो उसका 250 क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये बहुत ही प्रूफ क्वेश्चन वाला है, और ये बताऊं अभी 9th क्लास का जो भी पेपर वगैरह मिड टर्म हुआ है, हर स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर स्कूलों में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फिगर आपको गिवन है, फिगर आपको गिवन है सर, नामकरण भी गिवन है, आपको सिर्फ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर, PQS मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू PRT इस वाले एंगल के बराबर है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, गिवन क्या है वो देखो, PQR मतलब ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ये पूरा कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री। सर ये पता कैसे चलता है आपको कि यहाँ से शुरुआत करनी है, तो इसका देखो कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन ही बताता है कहाँ शुरुआत करनी है। मुझे ये और ये बराबर दिया हुआ है और ये प्रूव करना है, तो रिलेशन में पता दिख रहा है ना भाई, ये फिगर ही बन गया ऐसे, तो 180 डिग्री का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, सिंपल लॉजिक। तो देखो आप इधर से एक इधर से एक, दो इक्वेशन बना देंगे। आइए PQS लिखिए, PQS पहले देखो स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इस टाइप पे आपको जो गिवन है, जो आपको गिवन है वो लिख लो, तो PQR इक्वल टू PRQ, ओके, और आपको टू प्रूफ क्या करना है, PQS इक्वल टू PRT, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो भैया इसमें मैंने क्या बोला, PQS प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे इसको, LP, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप बड़ा लिखिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा आइए इधर से आइए, PRQ प्लस PRT कितना आ गया 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या है आपका LP है, बस हो गया। अब क्या करना है, दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड ही करना होगा, नहीं ऐड नहीं करना होगा, ऐड करने से कुछ बनेगा ही नहीं बात, हमें बराबर प्रूफ करना है। ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो PQS और PQR किसके बराबर होगा सर, इसके बराबर होगा। सर ये कैसे बराबर हो गया, तो दोबारा बोल देता हूं मैं आपको, देखो ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर है, सिंपल। अब एक काम बताओ, क्या कोई किसी से कर सकता है सर, सर यहाँ पे आपने तो P लिखा है, देखो PQR और PRQ बराबर है, तो PQR और PRQ क्या कट जाएंगे, तो क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ इधर PQS, इधर क्या बचा PRT, और यही हमें क्या करना था बेटा, हेंस प्रूफ करना था, ये क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। बताओ क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि आपको अपना बेसिक मजबूत बनाना है, बेसिक आपको क्या करना है, मजबूत बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पढ़ो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो आपसे पहले, हम थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है।
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अभी एक आपके लिए एक शायरी लिख के लाया हूँ, वो भी आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा शायरी है, याद नहीं रहता लेकिन लिख के लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे भी आपको, पहले इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब शायरी ये थी, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये आंख के आंसू उनके आंख से निकल सकते थे, तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। प्यारे बच्चों, इस शायरी का मतलब ये था कि तुम्हें लगन मेहनत करनी है। अगर अगर कभी कभार क्या होता है, किसी क्वेश्चन करते हो आपको नहीं हो पाता, फिर भी आपको क्वेश्चन करना है और डटे रहना है, संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, तो आपको दरिया बनना है, झील के पानी की तरह नहीं रहना। तो इसी तरह से अब आगे की क्वेश्चन करते हैं, शायरी तो हो गया, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो इस शायरी को अपने जीवन में भाई अप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। कह रहा है फिगर है आपको ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री एपीक्यू, पीआरडी भी आपको दिया हुआ है, एक्स और वाई आपको निकालना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका उसमें है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, जा रहे हैं, देखो नमस्ते। अब एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बहुत ही प्यार से लिख सकते हो सर कि ए पी क्यू, बिल्कुल जी, इक्वल टू पी एक्स के लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, नहीं नहीं डायरेक्ट लिखना भाई, डायरेक्ट नहीं लिखना भाई सब। ये एंगल आपका भाई ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो हम पी क्यू आर, पी क्यू और डी बोलेंगे, जब पी क्यू डी ये पूरा हो जाएगा ना, एक्स, एपी को कितना है सर 50 और ये कितना है सर एक्स, तो इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गया सर, ये 50 आ गया, ओके। आगे देखो, ये 127 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट हो जाएगा, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। अब बच्चे कहेंगे सर ऊपर वाले को एंगल लिख के दिखा दिया, अब इसमें डायरेक्ट लिख दियो, क्या हम दोनों कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इंटीरियर एंगल। तो सर यहाँ से y की वैल्यू की बात करूँ तो 127 माइनस 50, तो मेरे ख्याल से 77 आ जाएगा भाई। चलो कैलकुलेशन देख लिया करो भाई, कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर हो जाती है मेरी। 77 y आ गया, ये निकालना था सिर्फ, हैं ये देखो कितनी चुटकियों में हो गया, पता भी नहीं चला कब शुरू कब क्वेश्चन खत्म, और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आरडी में भी है एनसीईआरटी में भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, और ये 135 का डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, फाइंड द एक्स एम वाई, एक्स एम वाई मतलब आपको ये वाला एंगल आपको निकालना। तो देखो ये एंगल कैसे निकलेगा सर, एक काम नहीं कर सकते क्या, हम इसमें एक लाइन इंटरसेक्ट कर दें, सी और डी, बिल्कुल, सी डी पैरेलल टू पी क्यू, सी डी पैरेलल टू आर एस। तो एक काम बताओ मुझे, सबसे पहले यहाँ 1 यहाँ 2 लिख दो, तो एक्स एम वाई क्या हो गया, एंगल एक्स एम वाई क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें 1 और 2 की वैल्यू निकालनी। एक चीज बताओ मुझे, ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है सी डी के, ओके, पी क्यू पैरेलल टू सी डी, तो 135 प्लस एंगल 1 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 आ गया आपका, कितना का आ गया भाई, माइनस कर दो, 55 आ गया ना, नहीं 45, तो सर ये आ गया सर 45 डिग्री, ठीक है, ओके। सेम प्रोसेस नीचे वाले में कर लो भाई। अब हम कर रहे हैं सर सी डी जो होगा वो पैरेलल होगा आर एस के, सी डी जो पैरेलल होगा आर एस के, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल 2, अरे नहीं ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 40, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंगल 2 बराबर 40 क्या बोलेंगे इसको हम, अल्टर इंटीरियर एंगल। बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन देखो दिखने में आपको हार्ड लग रहा था, जैसे ही करवाना चालू करा आपको इजी लग गया होगा।
तो सर यहाँ पे हमारा ये भी कितना आ गया सर 40 का आ गया। अब सर एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू निकल गई। अब आराम से मैं एक्स एम वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। एंगल 1 है 45 और ये 40, दैट इज आंसर 85, करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन में से माना जाता है इसे, लेकिन है ये इजी क्योंकि मैं इसको लेकर आया हूं बेसिक के सीरीज में, तो इजी होगा, है ना। जी देखो, बहुत प्यार से समझो क्वेश्चन को। फिगर देखो थोड़ा सा वैसा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इजी है। इन द गिवन फिगर OB पैरेलल टू CD, सर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। BCD सर 40 का है, मतलब सर ये 40 है, ओके। AE पैरेलल टू BC, देन OAE ये निकालना है ना, ये निकालना है ना, OAE, ओ सॉरी ये वाला निकालना है, सॉरी ये निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया। चलो तो अब बताओ कैसे निकल जाएगा। एक काम बताओ, अगर मैं बात करूं ये लाइन पैरेलल है तो ये 40 इस 40 के बराबर आ जाएगा। भाई जेड बनाना ना, जेड अल्टरनेट, यहाँ देखो है ना, अल्टरनेट जेड है ना। तो इसका मतलब कि सर ये 40 का हो जाएगा, किससे हो जाएगा सर, अल्टरनेट। तो लिखना भी पड़ेगा भाई, जैसे तो नहीं लिखना पड़ सकता है। तो BCD जो एंगल होगा, जो BCD एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, OBC के, अल्टर इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो भाई OBC इक्वल टू 40 डिग्री, ओके सर। अगर OBC 40 डिग्री का तो मैं ये भी कह सकता हूँ सर कि OBE भी 40 ही होगा। सिंपल लॉजिक से कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो सर यहाँ पे चीज समझ में आ गया, ये 40 है सर, और सर ये कितने का है सर, ये कितने का है सर, 90 का है भाई। AEB कितने का है, 90 का है, ओके सर। अब मुझे बताओ, सम प्रॉपर्टी एंगल लग जाएगा इसमें कि भाई एंगल दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू किसका होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम का होता है। काम खत्म, बहुत इजी था कंसेप्ट। यहाँ पे लगा देंगे हम कि OAE इक्वल टू मैंने यहाँ का लिखा OBE लिखा है ना, नहीं OBE नहीं लिखना था, ABE लिखना था मैंने यहाँ पे ABE है, ABE है ना, ABE सही रहेगा, या फिर OBE भी आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, अच्छा अब हम बात करते हैं OE एंगल। ये एंगल जो होगा ये इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। भाई ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि भाई अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, है ना, तो ये दो एंगल का सम का इंटीरियर एंगल इक्वल टू किसको होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास 40 और 90, ठीक है, 40 90 है ना, ठीक। यहाँ लिख दो, रीजन लिख दो, सम ऑफ इंटीरियर, नहीं मैं तो अलग लिखता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऐसे लिख दो। और क्या, तो भैया एक्स है और 90 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो आपका एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। समझ में आया नहीं आया। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देखो लिखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, हमें समझाना है एग्जामिनर को भाई ये किस प्रॉपर्टी से है तो समझ जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई अगर एडिंग समझ में आ रही है तो दोबारा लिख देता हूँ, बच्चे कह रहे होंगे सर एडिंग समझ में नहीं आ रही, दोबारा लिख देता हूँ। सम ऑफ टू इंटीरियर, दो ही एंगल होते हैं, टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहे होंगे सर पहले से तो अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से आपके पूरा 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी में इसको अच्छे से करिएगा और इसके बाद अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा कर देखिएगा, जरूर 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 हो जाएगा। और पार्ट 3 के लिए वेट करें, उसमें आपको एडवांस क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, केस स्टडीज और आरडी शर्मा क्वेश्चन होंगे। तो जब तक के लिए देखिए वीडियो को, नमस्ते और जय हिंद।